अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ क्वार्टाइल और की वीडियोस बनाएं ग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि अनग्रुप डाटा की मैंने वीडियोस पहले बना चुका हूं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे कहा कि सर ग्रुप डाटा की वीडियोस बना दें, ख़ास आज उन लोगों के लिए है। बाकी जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि व्हाट इज क्वार्टाइल। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि क्वार्टाइल 1 मैं पहले बना चुका हूं वीडियो, वो आप लोग लाजमी जाके देख लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्वार्टाइल और मीडियन में डिफरेंस क्या होता है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज क्वार्टाइल। Quartile which divides the data into 4 equal parts, that is called quartile. And what is median which divides the data into 2 equal halves or parts, that is called median. अच्छा, मैं जब भी क्लास में करवाता हूँ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में, जब भी मैं स्टूडेंट्स को करवा रहा होता हूँ, तो देन आई एम्फसाइज ऑन मीडियन। मीडियन के ऊपर मैं एम्फसाइज करता हूँ। अब आप कहेंगे सर आप मीडियन के ऊपर क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? क्योंकि मीडियन से ही सारे फार्मूलाज मैं डिराइव करता हूँ। L प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी। अब देखिएगा मैं इसी से फार्मूला ड्राइव करूंगा। क्वार्टाइल 1 भी मैंने इसी से ड्राइव किया था, क्वार्टाइल 3 भी मैं इसी से ड्राइव करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज क्वार्टाइल ग्रुप डाटा। हमारा टॉपिक का नाम है फाइंड Q3। सो हियर इज होम पर वीक फ्रीक्वेंसी। हमें क्वेश्चन गिवन था ऑलरेडी 41 टू 50 स्टूडेंट्स हमारे पास। वो रेंज जो थी उसमें 30 स्टूडेंट्स लाई कर रहे थे। 51 टू 60 जो है 36 स्टूडेंट्स, 61 टू 70 43 स्टूडेंट्स हमारे पास लाई कर रहे थे। 71 टू 80 104 and 81 to 90 73, 91 to 100 is 14. So dear students, सबसे पहले क्वार्टाइल 3 का फार्मूला लिखते हैं। सो हियर इज L प्लस एच बाई एफ एन बाई 4 माइनस सी। अब आप कहेंगे सर मैंने गलत लिखा। दैट इज कि यहाँ पे डिफरेंस लिखने के लिए मैंने मार्कर अनदर यूज करना था, क्योंकि हियर इज थर्ड क्वार्टाइल। सो हियर यू कैन मल्टीप्लाई 3 into n, दैट विल बी क्वार्टाइल 3। ओके, ग्रुप डाटा के लिए ये है। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, सबसे पहले आपने ये क्लास बाउंड्रीज चाहिए, ये क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग टू क्यूमुलेटिव चाहिए, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके लिए चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? क्लास बाउंड्रीज। ये लोवेस्ट क्लास बाउंड्री होती है। हियर इज h इज द इंटरवल डिफरेंस, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। अच्छा जी, अब जो इंटरवल हम सेलेक्ट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इंटरवल हमारे पास सबका सेम होता है। सो LCB फाइंड करते हैं क्लास बाउंड्रीज। सो हियर इज क्लास बाउंड्रीज, आप लिख लीजिएगा क्लास बाउंड्रीज। सो अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जी 41 को 0.5 माइनस करते हैं इसमें से लोअर इसको। अच्छा, अब आप कहेंगे सर क्लास बाउंड्रीज बनाते क्यों है? मैं इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा था। मैंने पिछली वीडियो में एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है ये वाली, कि क्लास बाउंड्रीज किस लिए बनाते हैं, लेकिन दोबारा बता देता हूँ आप लोगों के लिए जो नए चैनल पे आए हैं। 41 टू 50 है, तो इन केस हम कब नहीं बनाते, कब हम क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाते? जब हमारे पास इसका अपर इंटरवल और अगले वाले की लोअर इक्वल नहीं होते तो हम बनाते हैं। आप देखें इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट नेक्स्ट वाले की इंटरवल की सेम नहीं है, तो देन इसलिए हमने सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40.5 टू 50.5। ओके, नेक्स्ट इज 50। इसको ये देखें, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल सेम करना होता है, तो 50.5 अप टू 60.5। इट्स ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर इज 60.5 अप टू 70.5। सो हियर इज, अब क्या करते हैं जनाब, हम इधर 70.5 अप टू 80.5। हियर इज 81.5, ओह सॉरी 80.5 अप टू 90.5। हियर इज 90.5 अप टू 100.5। सो आई थिंक सो यू गॉट द पॉइंट। सो अब क्या करते हैं जनाब, हम लोग नेक्स्ट ये करते हैं कि CF। अब आप कहेंगे सर CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलें जी, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है। हियर इज 30, हियर इज, इसको अच्छा इसको एज इट इज लिखते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं इसके साथ 66, देन प्लस दीज टू टर्म्स विद ईच अदर 109, एंड देन प्लस दीज टू टर्म्स 213। ओके, आई थिंक सो exactly, you can use the calculator as well. So here is 73 plus करेंगे उसके तो 286, and here is add these 286 plus
मतलब आप नेक्स्ट के साथ इंटरवल के साथ प्लस करते जाएंगे 14, सो ये सॉरी इसके अंदर ऐड करेंगे 14 तो 300। अच्छा इसको ये वाला और ये दोनों सेम आने चाहिए, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। सो अब क्या करना है जी, हमने CF फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमारे पास ये चीज होती है, इसको हमने रफ पे करना होता है। ओके इसका जो आंसर आएगा उसको क्यूमुलेटिव के अंदर देखना है। 3n/4 ऑब्जर्वेशन। अब 3n हमारे पास क्या है जी, 3 इंटू 384 नहीं 300 सॉरी ओवर 4। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ n/4 कर देते हैं, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई करके करना है। याद रखिएगा थर्ड क्वार्टाइल के लिए अगर आप सिंपल n/4 करेंगे तो देन वी कैन से दैट विल बी क्वार्टाइल 1। सो अब क्या करना है जी, 3 इंटू हमारे पास आंसर इसका आ रहा है जी 225। अब 225 फिफ्थ जो है वो हमारे पास कहाँ, क्यूमुलेटिव के अंदर चेक करना है। क्यूमुलेटिव कहाँ है, हियर इज क्यूमुलेटिव। ओके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब कहाँ पे 225 लाई कर रहे हैं, हियर इज 225, ये लें हियर इज। अब आप कहेंगे सर इधर लाई कर रहा है तो आपने पूरा इंटरवल क्यों सिलेक्ट किया, उससे नेक्स्ट वाला पूरा इंटरवल सिलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मीडियन के लिए, मॉड के लिए, क्वार्टाइल के लिए नहीं, मॉड के लिए नहीं, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल सब के लिए हमने क्या करना है, जहां पे डाटा लाई कर रहा था उससे नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जहां पे वो लाई कर रहा होता है 3n/4 9n/4 नहीं सॉरी 9n/10। अब आप कहेंगे 10 से क्यों कहा, डिसाइल की बात कर रहा हूँ। चलें लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो भी होंगी वो देखिएगा। अच्छा जी NL प्लस H/F 3n/4 - c। अब सबसे पहली बात है जी, जो इंटरवल सेलेक्ट किया उसी की लोवेस्ट क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या आ रही है, ये हियर इज द लोवेस्ट क्लास बाउंड्री 80.5 प्लस H इज इंटरवल डिफरेंस। बताइए जी उसमें बताइए मुझे, कमेंट में बताइए कि हमारे पास इंटरवल डिफरेंस क्या है। इसको इसमें से माइनस कर लें, इसको इसमें से माइनस कर लें, इसको इसमें से माइनस कर लें, आप चेक कर लें कि दैट विल बी सेम। सो हियर इज 10/f। f जो इंटरवल सेलेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी को f कहते हैं 73। 3n हमारे पास 3 इंटू वो एज इट इज 3 इंटू 300 ओवर 4 माइनस c। इसके जो इंटरवल सेलेक्ट किया है उसकी प्रीसीडिंग टू क्यूमुलेटिव हियर इज c। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर इज c। अब आप लोग बताइए माइनस c में क्या लिखूं, 213। ओके 213। अच्छा जी अब आप लोगों ने क्या करना है जी, कैलकुलेटर यूज करके इसको ये देखें 80.5 प्लस 10/73 225 माइनस 225 माइनस 213। अच्छा जी अब ये 80.5 प्लस 10/73, मुझे कैलकुलेटर पे आप करके दिखाइए क्या आंसर आ रहा है प्लीज, प्लस 10/73 इंटू 12। ओके अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग कैलकुलेटर पे। 1.64 आंसर आ रहा है इसका। 80.5 प्लस 1.64 आफ्टर दैट अब हमारे पास आंसर आ रहा है 82.14। 82.14 इज द राइट आंसर। आई थिंक सो यू गॉट द पॉइंट दैट क्वार्टाइल 3 कैसे फाइंड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।